सो प्रश्न वाली 2.2 के सवाल नंबर 2 का दूसरा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? तो यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा बीटा दिया है 1/3। तो शुरू करेंगे तो मान लेते हैं अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एज ऑलवेज इस क्वेश्चन के सारे पार्ट में ये करना है ना। जितने भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है टोटल इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर, उसमें सब यही करना है। सबसे पहले मान लेते हैं अभिष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यों माने? क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है। और तथा इसके शून्य मान लेते हैं। इसके शून्य क्या है? अल्फ़ा और बीटा। ठीक, द्विघात बहुपद मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और तथा इसके शून्य अल्फ़ा और बीटा है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि इन दोनों का शून्यकों का योग कितना है? √2। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? दिया है 1/3, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 1/3 दिया है ना। ठीक है, क्लियर है। √2 को एग्जैक्ट हिंदी में वर्गमूल 2 भी बोलते हैं, √2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। अब चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है वर्गमूल ऑफ 2 यानी कि √2 इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या हो गया? √2। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, है ना। अब देखो जो हमारा सेकंड वाला टर्म है अल्फ़ा गुणे बीटा, उसके नीचे है 3, है ना। और मेरा जो अभी बन रहा है माइनस बी अपॉन ए, इसके नीचे क्या आ जाएगा? √2 के आगे नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, तो √2/1 और माइनस को इधर भेज दिए। अब देखो दोनों के नीचे वाला जो मान होता है, हर का मान जो होता है उसको मेरे को हमेशा बराबर करना होता है। तो अल्फ़ा गुणे बी में वो आ जाएगा 3, मतलब मेरे को इस वाले को भी 3 बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 कट जाएगा, है ना। तो ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देते हैं। पौने क्या हो गया? माइनस √2 गुणे 3 अपॉन 1/3, 1 गुणे 3। तो बी अपॉन ए क्या हो गया? माइनस √2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 3 √2 और अपॉन में 3। तो हमारा बी अपॉन हो गया माइनस 3 √2 अपॉन 3। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब चूँकि मेरे को दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना? 1/3। तो लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 है ना, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? सी अपॉन है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन है। सी अपॉन बराबर कितना हो गया? 1/3 और ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या है? सी अपॉन ए। तो यहाँ से मेरे को आ गया सी अपॉन ए इक्वल टू 1/3। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो 1 और 2 से मैं 1 और 2 समीकरण की तुलना करके ए बी सी का मान निकालूंगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, क्योंकि ए दोनों में बराबर है, मतलब ऊपर की वैल्यू 1 की बी हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया बी अपॉन ए इक्वल टू -3 अपॉन 3 और सी अपॉन ए इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब मैं ए और बी सी की तुलना करने पे मेरे को ए बी सी का मान क्या मिल गया? ए मिल गया 3, बी क्या मिल गया? तो उसके ऊपर वाला बी हो गया -3 और इसके ऊपर वाला सी हो गया यानी कि 1। तो ए बराबर 3, बी बराबर -3 √2 है ना, -3 वर्गमूल 2 ऐसे बोल सकते हो, एग्जैक्ट हिंदी बोलना है तो, बट √2 भी हो गया। सी बराबर 1 यानी कि 1। अब हम क्या करेंगे? अपने जो द्विघात बहुपद हमने माना था उस पर इसका मान रखेंगे। तो लिखेंगे चूँकि द्विघात बहुपद हमारा क्या है? चूँकि हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या है? चूँकि अभीष्ट द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब क्या करेंगे? ए बी और सी का मान रखने पर इसमें हम ए बी और सी का मान रख देंगे। ए की जगह 3 रखेंगे, बी की जगह -3 √2 रखेंगे, सी की जगह 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर -3 √2 x प्लस 1। और ये हमारा क्या आ गया? जो बहुपद हमको निकालना था हम लिख देंगे। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर
-3√2x + 1 है। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो में, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना के रखेंगे, आप जब चाहो तो वही वाला क्वेश्चन बस उठा के देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।